क्लास 11th और 12th में क्या क्या मिस्टेक रहा है? वैसे तुम्हारा बहुत सारा मिस्टेक्स है। क्लास 11-12 में जितना हम तुमको जानते हैं, जितना तुमसे बात हुआ है मेरा, मतलब जो एकदम अनआइडियल वे है क्लास 11-12 बिताने का, वो मेरा भी था। ऑलमोस्ट। अगर कोई फन लविंग है तो उसके लिए वो आइडियल हो सकता है, बट करियर पर्सपेक्टिव से एम्बिशियस बच्चे के लिए वो नहीं हो सकता है। तो बताओ कि तुम एक्चुअली 11-12 में क्या करते थे, ठीक है? और ये भी बताओ कि उसका प्रॉस कॉन्स क्या है। मजा आया तो वो भी बताओ, और उसका क्या नुकसान हो वो भी बताओ। पूरा 11-12 का जर्नी शेयर करो ना। तो हम जब 11th में स्टार्ट किए, हम 10th तक थे सेंट जेवियर स्कूल डोरंडा में, जो ICSE बॉयज स्कूल, वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन में बड़े हुए स्कूल लाइफ में। फिर 11th में आई हैड द प्लेजर ऑफ ज्वाइनिंग JVM शामली, वो भी उसका इवनिंग बैच। और जिनको नहीं पता है रांची के बारे में, दैट्स अ स्कूल विच इज़ लाइक कॉलेज की तरह है। वहाँ पे एक बच्चे को इंडिपेंडेंस दी जाती है, जो इट्स अ वेरी गुड स्कूल। जो पढ़ना चाहते हैं वो वहाँ पढ़ के कुछ भी कर सकते हैं, और जो इन्जॉय करना चाहते हैं उनको पूरी खुली छूट है। तो मेरे को खुली छूट मिल गई। आई हैड अ व्हीकल, आई हैड अ मोटरसाइकिल, आई हैड वेरी गुड फ्रेंड्स, आई डिड एवरीथिंग आई वाज नॉट सपोज टू डू। आई स्किप्ड क्लासेस, कोचिंग ज्वाइन किया हुआ था, जाते नहीं थे, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते थे। ऐसा लगता था कि हो जाएगा, क्या है, नाउ इज़ द टाइम टू हैव फन। आई डिड हैव अ लॉट ऑफ फन एंड आई इवेंचुअली मेड इट। तो व्हेन आई लुक बैक, उस पर कभी कभी लगता है कि ठीक ही तो किया था, बट व्हेन आई लुक बैक एट माई फ्रेंड्स from at that time who were enjoying as much as I was and did not do as well as in life, then I realized कि ना, that's if you want to do justice with your career, ठीक है, fun होना चाहिए, but I am one of the lucky people who got away with it. Not everyone can get away with it. तो वो तो बहुत बड़ी गलती थी. I woke up when I saw कि I am not gonna become a doctor. Not everyone wakes up and not everyone has the opportunity to wake up and then still have time to recover from it. ये जो लास्ट वाला बात तुम बोले ना, ये बहुत सही था कि हो सकता है कि तुमसे इंस्पायर हो करके कोई ये सोच ले कि अच्छा ये भी तो 11-12 पर मौज काटें, फिर वो एक साल पढ़ें। देखो आज कितने सक्सेसफुल डॉक्टर हैं। एम्स भोपाल से MBBS करने के बाद फिर उस जर्नी में आएंगे हम लोग पूरा, तो इतने अच्छे पोजीशन में पहुंच गए, तो हम भी कर सकते हैं काम को। बट द पॉइंट इज कि ये काम कर रहे थे बहुत सारे लोग, उसमें से हैंडफुल ऑफ पीपल गॉट सक्सेस। तुम उसमें से एक हो। रियर व्यू में जब दिखता है ना, तो वो उसमें सिर्फ तुम दिख रहे हो, है ना? तो तुम्हारा पाथ को अगर कोई रिवर्स करे, रिट्रेस करे, तो उसको लगेगा अच्छा ये सब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बाद में थोड़ा पढ़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग उस पूरे रास्ते में फेल भी तो हुए हैं, और वो लोग ज्यादा होते हैं। हाँ। वो परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। लोग देखता किसको है? जो जिंदा बच जाता है। बस तुम जिंदा बच गए, इसलिए लोग तुमको देख करके वो उससे इंस्पायर नहीं होना है, क्योंकि वो उस जर्नी से, उस पाथ से होकर के सक्सेसफुल होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जीरो नहीं है, बट बहुत कम है। वो कम प्रोबेबिलिटी के तुम एक एग्जाम्पल हो। ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है भाई, कि मेरे को देख के इंस्पायर नहीं, उससे नहीं हो जाओ तुम। कैसे कर ले हम। और ये भी समझना है कि हम अपने जितना भी कुछ किए, आई डिड इट इन स्पाइट ऑफ दोज थिंग्स, नॉट बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स। पर हम जो एक दिन उठ गए, एक दिन रियलाइज हुआ कि ये छोड़ना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, वो मेरे करियर को दर्शाता है। ये तो आई कुड हैव डन मोर, मे बी I could have gone to a better institution, I could have done more in life if I had not done those things. I don't know, and we'll never know. Those are lost years. And some people can recover from those lost years, some people cannot, and don't try. Like मेरा वो मानना है कि मज़ा आता है, but that's not the way to proceed with your career. Perfect answer कि तुम जहाँ भी हो, वो उस 2 साल को वेस्ट करने के बावजूद हो, उस 2 साल को वेस्ट करने के वजह से नहीं हो। Yes. तो ये बहुत बड़ा बात है कि लोग तुम्हारे उस 2 साल के जर्नी से इंस्पायर्ड नहीं हो, बल्कि जो ड्रॉप ईयर में तुम एफर्ट डाले उससे इंस्पायर्ड हो।